नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अब बिहार में बीएड कॉलेज बंद होने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इन सब का सिर्फ एक ही कारण है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार में बीएड था सभी का पहली पसंद, लेकिन अब आपका आखिरी पसंद बन चुका है। इसके बारे में बात करने वाले हैं और क्या है इसका कारण, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में। कुछ है यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतीक्षा सूची वाले भर्ती का दावा नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको यहाँ पर कही गई है कि जो भी आपको प्रतीक्षा में है, पेंडिंग में है, वो आपको भर्ती का दावा नहीं कर सकती कि हमको भी आपको इसमें शामिल किया जाए। इसके बारे में आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्या कुछ कहा गया है इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया है कि चयन के बाद नियुक्ति से रह गए जो प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवार हैं, नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको यहाँ पर कहा गया है। और नहीं अदालत यह आदेश दे सकती है कि प्रतीक्षा सूची वाले को नियुक्ति किया जाए। इसके बारे में भी बात यहाँ पर कही गई है। इस पर अदालत दबाव भी नहीं बना सकती। जो भी आपको यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं कि उनको नियुक्ति दी जाए या फिर कुछ, ठीक है ना। क्यों यहाँ पर इसके बारे में बात की है। न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कर्नाटक में सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट का फैसला निरस्त करते हुए आदेश दिया है। इस मामले में 2016 में शिक्षकों की भर्ती की गई थी। अंतिम सूची में 5 उम्मीदवारों का चयन किया गया और शेष उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया। कुछ समय के बाद एक शिक्षक का त्याग पत्र देने से खाली हुए स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए व्यक्ति ने दावा किया और कहा कि हमें इसमें नियुक्त किया जाए। यहाँ बात समझिए, यहाँ पर कोई आपको वैकेंसी थी, इसमें आपको पहले से ऑलरेडी आकर के वैकेंसी में जो है आपको यहाँ पर आए और जिनका जो आपको मेरिट बना वो इसके अंदर रह गए। कुछ इसमें आपको प्रतीक्षा में रह गए, कुछ लोग इसमें प्रतीक्षा में रह गए। अब यहाँ पर दुर्भाग्य से बात करें, इसमें से एक कैंडिडेट आपको ख़त्म हो गया किसी भी कारण से। तो यहाँ पर जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं जो कि इसमें आपको नहीं हो पाए थे, प्रतीक्षा में थे, वो चाहे कि हम इसमें अंदर घुसें तो ये आपको अंदर नहीं घुस सकते। और इसका जो आदेश है, यदि ये चाहे, ये सिस्टम यदि चाहे कि हम इसे अंदर लें तो ले सकता है। इसके लिए आपको कोर्ट दबाव नहीं बनाएगा, ठीक है ना। नहीं आपको इसमें कहेगा कि इसमें आकर के आप शामिल हो। इसके बारे में आपको यहाँ पर कहा गया है कि कोर्ट इसमें कोई भी दबाव नहीं बनाने वाला है। जो प्रक्रिया है उसके अनुसार से यहाँ पर हो, जो यहाँ पर बात किया जाए कि जो भी सिस्टम इस वैकेंसी को करा रही है वो चाहे तो ले सकती है और नहीं तो हम दबाव नहीं बना सकते हैं कि इसमें आप इसे शामिल कीजिए। यहीं पर इसी के बारे में आपको दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं कि बीएड के बारे में, कि बीएड का क्या हाल होने वाला है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं बिहार में। तो अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बीएड यहाँ पर सिर्फ एक ही कारण है, इसका क्या कारण है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि लिखा हुआ है कि आंशिक शुल्क जमा करने व नामांकन की अंतिम तिथि आज यहाँ पर 53% की शुल्क यहाँ पर जमा है। इसके बारे में बात यहाँ पर आपको कही गई है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और मेन मुद्दा यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। दोस्तों, मुख्य रूप से हम लोग बात करने वाले हैं कि अब बिहार में लोग बीएड करना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आपको इनकी संख्या घटी है, काफ़ी आपको गिरावट हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था। एक भी सीट आपको समय से पहले सभी के सभी सीट भर जाते थे, एक भी सीट आपको बाकी नहीं रहता था। लेकिन इस समय आपको काफ़ी ही सीट बाकी हुए और समय सीमा भी आपको समाप्त हो गई है। समय को पुनः आपको बढ़ाया गया है ताकि एडमिशन ले। ऐसा क्यों हो रहा है इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आंशिक शुल्क जमा करने व नामांकन की अंतिम तिथि आज, ठीक है ना। यहाँ पर 53% का ही शुल्क आपको जमा हो पाया। बाकी के बाकी यहाँ पर 47% जो बच्चे हैं अभी तक आपको यहाँ पर जमा ही नहीं किए हैं अपना नामांकन शुल्क भी, ठीक है ना। बीएड नामांकन को दूसरी सूची भी आपको जारी कर दी जा चुकी है। दूसरी सूची आपको जारी की गई है कि आप पुनः आप नामांकन लें जो भी आपको छूट चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसे डिटेल से जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आंशिक शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों में करीब आपको 42% की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रथम चयन सूची के आधार पर आवंटित सीटों में से करीब आपको यहाँ पर 40% सीटें रिक्त यहाँ पर बचने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए दूसरी सूची जारी की जाएगी। प्रथम सूची में चयनित अभ्यर्थी, ठीक है ना, नहीं मिलने के कारण कुल सीट यहाँ पर 1262 सीटों का यहाँ पर आवंटन ही नहीं किया गया था। इसके बारे में बात यहाँ पर कही गई है। जो सीटें आवंटित की गई थी उनके विरुद्ध नामांकन की रफ्तार जो है इस बार आपको काफ़ी धीमी है। राज्य भर में कुल आपको 14 विश्वविद्यालयों में 343 बीएड संस्थानों में 37,450 सीटों पर नामांकन होना है, ठीक है ना। संयुक्त
प्रवेश परीक्षा में आपको यहाँ पर बात कही गई है कि कुल आपको यहाँ पर 1,43,832 शामिल हुए थे, जिसमें 66,243 आपको यहाँ पर सिलेक्ट किए गए, और जिसमें आपको यहाँ पर प्रथम राउंड में 36,188 सीटों पर आवंटन करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। 23 मई तक यहाँ पर आपको कहा गया है, लेकिन इसमें भी आपको 19,002 ही आपको अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है आपका बीपीएससी। ये जो कारण है आपका बीपीएससी, जो बीपीएससी के थ्रू आपको एग्ज़ाम लेने के बारे में बात चल रही है कि बीपीएससी ही आपका एग्ज़ाम लेगा, यही कारण है। क्योंकि आपको इसमें जो भी आपको जिस तरह के भी थे, सोचते थे कि हम सिर्फ बीएड कर लेंगे और आसानी से शिक्षक बन लेंगे, टेट तो सीटेट तो आप किसी तरह से पास कर लेंगे और आसानी से शिक्षक बन जाएंगे, जैसा कि आपको नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी। तो उसके अनुसार से इनका जो पहले का जो आपका माइंडसेट था, उसके अनुसार से लोग बीएड करते थे और आसानी से शिक्षक बनने के चक्कर में थे। लेकिन अब तो आपको आसानी से शिक्षक बनने वाले हैं नहीं, तो जिनके पास समझ में आती है कि नहीं हमारे पास वैसी योग्यता है, क्योंकि बीएड करने में भी आपको काफ़ी पैसा लगता है। जो आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम अब देगा आने वाला भविष्य में, वो चाहेगा कि हम इस तरह से कंपटीशन की तैयारी करके हम आसानी से पास कर लें। अब जिनका अंदर से ही चूल मची हो कि नहीं हमें शिक्षक ही बनना है, अर्थात आत्मिक इच्छा हो, वही बीएड करेंगे और जाकर के बीपीएससी के थ्रू एग्जाम देंगे। इससे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे शिक्षक ही आने वाले हैं। बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम देकर आएंगे अच्छे शिक्षक आएंगे। लेकिन यहाँ पर इस प्रक्रिया के बारे में बात करें कि जो आपको 7th फेज न करा करके बीपीएससी के थ्रू आपको एग्जाम लिया गया, तो ये आपको काफ़ी गलत है। जो आपको ये हुआ है सिस्टम, ये आपको काफ़ी गलत हुआ है। इनको लेना था बीपीएससी का, तो आप ले सकते थे, लेकिन इसको कराने के बाद आपको ले सकते थे, और नहीं तो नहीं लेना था तो 19 में ही बता देना था कि हम अब ऐसी प्रक्रिया नहीं करेंगे, नियोजन वाला सिस्टम हम अभी से रद्द करते हैं। आगे आने वाले भविष्य में जब भी आपको होंगे तो इसके थ्रू नहीं होंगे, कुछ अलग ही प्रक्रिया होने वाली है। शिक्षकों की बहाली के बीपीएससी के थ्रू लेंगे, चाहे किसी के भी थ्रू लेंगे, वहाँ पर आपको बता देना चाहिए था। आप नहीं बताए तो यहाँ पर इन्हें लेना चाहिए था। जो भी आपको स्टेट पास किए हुए हैं, बीटेट पास किए हुए हैं, जो कि उस समय की आपको यहाँ पर वो नौकरी लेने की ही योग्यता थी, अब वो आपको बेकार योग्यता है, कोई विशेष योग्यता नहीं है। अब मेन योग्यता आपको बीपीएससी की योग्यता है, ठीक है ना। तो ये आपको काफ़ी समस्या है, और यही कारण है, बीपीएससी ही मात्र एक कारण है कि यहाँ पर जो बीएड कॉलेज हैं ये आपको बंद होने के कगार पर पहुँचे। क्योंकि अभी आधी हुई है, अगले साल जा करके उससे भी आधी होगी, अगले साल जा करके उससे भी आधी होगी। अर्थात सिर्फ यहाँ पर चुनिंदा ही कुछ रह जाएंगे जो कि यहाँ पर शिक्षक बनने की कवायद करेंगे और शिक्षक बनने की चाह रखेंगे। जिनको अंदर से इच्छा है कि नहीं हमें शिक्षक ही बनना है, वही बीएड करेंगे, वही आगे चल करके अपनी जो शिक्षा में जो आपको पढ़ाई है, बीएड कर लीजिए, डीएलएड कर लीजिए। क्योंकि अब आपको बीएड और सिर्फ डीएलएड करने से तो नौकरी मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। जब भी आपको नौकरी मिलेगी तो बीपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, सीटेट पास करना पड़ेगा, इतना कुछ करने के बाद ही आपको नौकरी मिलने वाली है। तो यही कारण है कि जो आपको बीएड में काफ़ी कम आपको एडमिशन हो रहा है। इससे पहले हम लोग बात करें तो समय से पहले ही आपको सारे के सारे सीट बुक हो जाते थे, एक भी सीट आपको नहीं बचता था, क्योंकि उसमें होड़ मची हुई थी कि अब हमको नौकरी लेना है, हमको नौकरी लेना है। बहुत लोग रुपए पर आपको नौकरी ले लेते थे, 2-4 साल 5 साल पर तो यहाँ पर वैकेंसी ही आती है, ठीक है ना। तो ऐसे में लोग कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी आपको नहीं होने वाला है। काफ़ी आपको यहाँ पर गिरावट होने वाली है, और यही कारण है कि जब बच्चे करेंगे ही नहीं तो बीएड कॉलेज रह के आ जाएंगे, वो तो आपको बंद नहीं होने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।